जय श्री राम प्यारे भक्तों। तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें आज हम सुनेंगे केवट संवाद, निषाद को साथ लेकर श्री राम जी का जाना और श्री राम जी का प्रयाग पहुंचना, श्री राम जी का भारद्वाज के आश्रम पर जाना। तो आइए सुनते हैं तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तब केवट की प्रेम मिश्रित अटपटी वाणी को सुनकर सीता और लक्ष्मण की ओर देखते हुए दया के घर श्री रामचंद्र जी हंसे। फिर कृपा सागर श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले कि अच्छा वही करो कि जिसमें तुम्हारी नाव न जाए। जाओ जल लाकर शीघ्र ही पांव धो लो, देर हो रही है, मुझे पार उतार दो। जिसका नाम एक बार स्मरण करते ही मनुष्य अपार संसार सागर से पार हो जाते हैं, उन्हीं दयालु श्री रामचंद्र जी ने मलाह से प्रार्थना की, जिन्होंने संसार को 3 पग से भी कम बना दिया था। श्री रामचंद्र जी के चरण नख को देखकर गंगा जी प्रसन्न हो गई, परंतु श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर मोह बुद्धि दूर हो गई। केवट राम की आज्ञा पाकर कठोते में पानी भर कर ले आया। फिर आनंद की उमंग में वह श्री रामचंद्र जी के चरण धोने लगा। उस समय देवता लोग उस पर फूल वर्षा कर प्रशंसा करने और कहने लगे कि इसके समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी के चरण धोकर कुटुंब समेत स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को पार कर फिर सानंद श्री राम जी को गंगा पार ले गया। सीता जी, श्री राम, गुहे और लक्ष्मण जी नाव पर से उतरकर गंगा जी की बालू पर खड़े हो गए। तो केवट ने उतरकर दंडवत किया। तब श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि इसे कुछ उतराई नहीं दी। तब पति के हृदय की बात जानने वाली सीता जी ने प्रसन्नचित से मणि जड़ित मुद्री उंगली से निकाली। दयालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, अपनी उतराई लो। केवट ने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़े। हे स्वामी, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग मिट गई। मैंने बहुत दिनों तक मजदूरी की, लेकिन विधाता ने आज भी भरपूर मजदूरी दी है। हे दीनों पर दया करने वाले स्वामी, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते समय आप जो कुछ देंगे वह प्रसाद सिर पर धर कर ले लूंगा। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी ने बहुत उपाय किए, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। तब दया सागर श्री रामचंद्र जी ने उसे विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। तब रघुवंश के स्वामी राम जी ने स्नान करके शिव जी का पार्थिव पूजन कर प्रणाम किया और सीता जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ सकुशल लौट कर आऊं, आपकी पूजा करूं। प्रेम रस से भरी हुई सीता जी की यह प्रार्थना प्रेम रस में सुनी, तब पवित्र जल से यह सुंदर शब्द निकला, हे राम जी को प्रिया सीता जी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े हुए तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने हमसे जो बड़ी प्रार्थना की है, यह मेरे ऊपर कृपा करके मुझे बढ़ाई दी है। तथापि हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि अपने प्राणनाथ श्री रामचंद्र जी और देवर लक्ष्मण जी सहित कुशल मंगल से अयोध्या पहुँचोगी और सारी मनोकामना पूर्ण होकर संसार में सुंदर कीर्ति छा जाएगी। गंगा जी की इस मंगलमूल वाणी को सुनकर सीता जी प्रसन्न हो गई। तब श्री रामचंद्र जी ने गुह से कहा कि अब तुम लौट जाओ। तो सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय जलने लगा। वह हाथ जोड़कर दीन वचन से बोला, हे रघुमणि, मेरे प्रार्थना सुनिए।
हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर वन का मार्ग दिखाऊंगा और इस प्रकार 4 दिन आपकी चरणों में सेवा करूंगा। हे राम, आप जिस वन में रहेंगे मैं वहाँ आपके लिए सुंदर पर्ण कुटी बना दूंगा, फिर मुझको जैसी आज्ञा आप देंगे करूंगा। हे राम जी, इस प्रकार मैं बार बार आपकी दुहाई देता हूँ। निषाद के इस स्वाभाविक स्नेह को देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने साथ ले लिया। फिर तो गुह ने अपनी जाति के सब लोगों को बुलाकर उनको संतुष्ट करके लौटा दिया। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी श्री गणेश जी और श्री शिव जी का स्मरण करके श्री गंगा जी को सिर झुकाकर सखा निषाद, लक्ष्मण और सीता जी को साथ में लेकर वन में चल पड़े। और उस दिन वृक्ष के नीचे सबका वास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद ने वहाँ का सब प्रबंध किया। प्रातः श्री रामचंद्र जी ने संध्या वंदन कर तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया। उस समय सत्य मंत्री, श्रद्धा प्यारी स्त्री और वेणी माधव सरीखे मित्र ही हितेशु तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष से पूर्ण जितने पुण्य प्रदेश थे वे ही उनके लिए अत्यंत सुहावने राज्य हुए। क्षेत्र की अगम भूमि ही सुंदर गढ़ था, जिसको शत्रु स्वप्न में भी नहीं पा सकते थे, और सब तीर्थ ही सेना और उसके उत्तम योद्धा पाप रूपी सेना का नाश करने वाले थे। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, सुंदर सिंहासन, अक्षय वट, छत्र और गंगा यमुना चंवर थी, जिन सब का दर्शन करने से दुख और दरिद्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रयाग समाज की पुण्यात्मा और पवित्र साधु जन सेवा करते हुए समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वेद पुराण रूपी समस्त बंदी जन आदि प्रयाग का ऐसा ही यशोगान करते हैं। प्रयागराज की महिमा वर्णन कोई क्या करेगा। वह पाप रूपी हाथियों का नाश करने के लिए सिंह के समान है। तीर्थराज को देख श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। फिर तो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से सीता, लक्ष्मण और निषाद को तीर्थराज की बढ़ाई कह सुनाई और फिर प्रणाम कर वहाँ के वन बाग को देखते और प्रेम पूर्वक महात्म्य कहते हुए चल दिए। इस प्रकार अब वह सुमंगल दाता त्रिवेणी के तट पर पहुँचे, उसका दर्शन किए, फिर स्नान किए और महादेव जी की सेवा तथा समस्त देवताओं की यथोचित पूजा की। पश्चात मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज के पास आए और दंडवत करते ही मुनि ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन में जो ब्रह्मानंद का सुख हुआ वह कहा नहीं जाता। मुनिवर भारद्वाज जी ने आनंदित होकर श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया और ऐसे प्रसन्न हुए मानो ब्रह्मा ने समस्त सुकृत का फल उनके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया हो। कुशल प्रश्न पूछकर आसन दिया। प्रीति पूर्वक मुनि ने सप्रेम पूजा की तथा कंद मूल और अच्छे अच्छे अंकुर जो अमृत के समान स्वाद देने वाले थे लाकर रख लिए। फिर तो लक्ष्मण और गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से मूल फल खाए। थकावट दूर राम जी सुखी हुए। तब मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज श्री रामचंद्र जी से यह मीठी वाणी बोले, हे राम, आज मेरे तप, तीर्थ, यज्ञ, जप, योग और त्याग सब कुछ सफल हो गए। हे श्री रामचंद्र, आज आपका दर्शन करने पर मेरे शुभ साधनों की सफलता मिल गई। मेरे लाभ और सुख की मर्यादा आपके दर्शन मात्र से पूर्ण हो गई। अब आप कृपा करके मुझको यही वर दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा सहज स्नेह बना रहे, क्योंकि जब तक यह जीव
कर्म, मन और वचनों से कपट छोड़कर आपका दास नहीं हो जाता, चाहे करोड़ों उपचार क्यों ना कर लें, उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। मुनि का ऐसा वचन सुनकर श्री रामचंद्र सकुचा गए और भक्ति भाव के आनंद से पूर्ण हो गए। तब श्री रामचंद्र जी मन से मुनि का करोड़ों भांति से सुयश बखान करते हुए बोले कि हे मुनि, आप जिसका आदर करें वह बड़ा और सब गुणों का घर है। भारद्वाज जी और श्री रामचंद्र जी परस्पर एक दूसरे को जो नमस्कार करने लगे, उस सुख को कौन अनुभव कर सकता है। जब यह समाचार प्रयागवासियों को मिला, तब वे ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब लोग भारद्वाज जी के आश्रम पर राम राजा दशरथ के पुत्रों के दर्शन करने के लिए आ पहुँचे। श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। लोग नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे और श्री रामचंद्र जी की शोभा वर्णन करते हुए चले गए। श्री रामचंद्र जी सारी रात विश्राम कर प्रातः होते ही प्रयाग में स्नान कर सीता और लक्ष्मण सहित प्रसन्नता पूर्वक मुनि को सिर नवाकर चल पड़े। श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि से पूछा कि हे नाथ, कहिए अब हम किस मार्ग से जाएं? तब मुनि ने हंसकर कहा, हे राम, आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। तथा साथ भेजने के लिए मुनि ने जो शिष्यों को बुलाया, तो वे प्रसन्न हो 50 की संख्या में दौड़ पड़े। सभी को श्री रामचंद्र जी से प्रेम था। कहने लगे कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, उनमें जिनके अनेक जन्म के पुण्य थे, ऐसे 4 ब्रह्मचारियों को मुनि ने उनके साथ कर दिया। फिर तो श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी को प्रणाम कर प्रसन्न चित्त वहां से चल पड़े। गांव के समीप पहुंचने पर वहां के स्त्री पुरुष दौड़कर उनका दर्शन करते और जन्म लेने का फल पाकर सनाथ हो अपने मन को उनके साथ भेजकर आप दुखी हो लौट जाते। आगे जाकर श्री रामचंद्र जी ने उन ब्रह्मचारियों को लौटा दिया। वे अपनी अभिलाषा पाकर लौट गए। यमुना पार कर रामचंद्र जी ने स्नान किया तो उनके शरीर के समान ही श्याम रंग की है। यह सुनते ही यमुना तट के वासी स्त्री पुरुष अपने गृह कार्यों को त्याग कर दौड़ पड़े और आकर श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देखकर अपने भाग्य को धन्य धन्य कहने लगे। उन सभी लोगों के मन में अत्यंत लालसा थी, किंतु इनका नाम और ग्राम पूछते हुए सकुचाते थे। परंतु वृद्ध और चतुरों ने अपनी युक्ति लगाकर श्री रामचंद्र जी को पहचान ही लिया। फिर तो सब लोगों को सारी कथा सुना दी और कहा कि पिता की आज्ञा पालन करने के लिए हम वन को चले हैं। यह सुनकर वे लोग कहने लगे कि राजा रानी ने अच्छा नहीं किया। उसी समय वहाँ एक तपस्वी आया जो अत्यंत छोटी अवस्था का किंतु सुंदर था। वह वैरागियों का सा वेश धारण किए था और श्री रामचंद्र जी में प्रेम करने वाला था। जय श्री राम। रामायण का अगला भाग अगली वीडियो में, तब तक के लिए